तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते मजीद खबरों की जानिब। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने चारशंबे को इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के ट्रेनी अफसरान के साथ बातचीत के प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जिसका एहतमाम नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स शिमला ने किया था। इस मौके पर गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला और वजीर तालीम रोहित ठाकुर भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि तमाम ट्रेनी अफसरान का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अफसरान के तौर पर खिदमत अंजाम देना फख्र की बात है। इसके जरिए उन्हें एहतसाब और शफाफियत के उसूलों को नाफिज करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि ऑडिट के इस आला इदारे का किरदार सिर्फ मुआयने तक महदूद नहीं है, बल्कि पॉलिसी साजी में जरूरी मुआयनत फराहम करना भी है। उन्होंने कहा कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट और उसके काबिल अफसरान के जरिए इन दोनों मकासद को मौसर तरीके से नाफिज कर रहा है। सदर ने अफसरान पर जोर दिया कि वह आइन के नजरियात को बरकरार रखते हुए कौम की तामीर में पूरी लगन और अज़्म के साथ काम करे। उन्होंने कहा कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस को मुल्क भर में माली यकसानियत और जवाबदेही को यकीनी बनाने और हुकूमत के मुख्तलिफ विंग्स के जरिए अवामी वसाइल के मुनासिब इस्तेमाल में पहचाना जाता है। उन्होंने कहा कि ये अफसरान मरकजी और रियासती हुकूमतों को अकाउंटिंग और ऑडिट की तजावीज़ की शक्ल में काबिल कदर ताउन फराहम करते हैं और इससे अवामी पॉलिसी साजी में भी मदद मिलती है। उन्होंने ट्रेनी अफसरान पर जोर दिया कि वो अपने काम और ज़ात दोनों शुबों में आला सतह की दियानतदारी और इल्म के सही इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। इस सुंदर कैंपस में आज आप सभी के बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध शिमला में अध्ययन करना आप सबके लिए एक सुखद अनुभव रहा होगा। आज डिग्री प्राप्त कर रहे सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। ये दीक्षांत समारोह आपके माता पिता, प्रियजनों और सभी शिक्षकों के लिए भी विशेष महत्व रखता है। आप तक की जीवन यात्रा में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। मैं उन सभी को के योगदान की सराहना करती हूँ, उनको विशेष बधाई देती हूँ। वर्ष 1970 में स्थापित हुई इस विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक अत्यंत प्रभावशाली भूमिका निभाई है। इस संस्थान के पूर्व छात्र ने कला, चिकित्सा, न्यायपालिका, खेलकूद, समाज सेवा, राजनीति और प्रशासन सहित अन्य क्षेत्रों में अपनी विशेष छाप छोड़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और शिक्षकों के मार्गदर्शन में आप सभी सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे तथा हिमाचल प्रदेश और पूरी भारत का मस्तक ऊंचा करेंगे। देवियों और स्वजनों, हिमालय की ये धरती तो पर त्याग तथा अध्यात्म और धर्म की पावन भूमि है। इस धरती ने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने वाले अनगिनत वीरों को जन्म दिया है। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर तथा पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी इस भूमि से आकर्षित होकर यहाँ पर प्रवास करने के लिए आए थे। लंबे समय तक देश का स्मार्ट कैपिटल शिमला का भारतीय जनमानस के हृदय में एक विशेष स्थान है। देश के कई भागों में अचानक ठंड बढ़ने पर लोग अक्सर आम बोलचाल में कहते हैं कि आज शिमला जैसा ये लग रहा है। लेकिन आज जलवायु परिवर्तन का प्रभाव इस क्षेत्र की इकोलॉजी को भी पड़ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का ये कर्तव्य है कि वो स्थानीय समुदाय की जरूरतों और इस क्षेत्र की इकोलॉजिकल चैलेंजेस को ध्यान में राज्यसभा रुकन और शिवसेना के सीनियर लीडर संजय रावत ने चारशंबे के रोज बीजेपी को चैलेंज किया कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो रियासत में इंतखाबात कराएं और कहा कि बीजेपी अपनी बुनियाद खो रही है। रावत ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी को निशाना बनाया और कहा कि इस वक्त राय अम्मा बीजेपी के खिलाफ जा रही है। उन्होंने कहा कि MVA रियासती असेंबली में 185 सीटें और महाराष्ट्र में 40 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतेगी। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड तकरीब के दौरान हालिया
खारघर वाकये के बारे में बात करते हुए, जिसमें हेड स्ट्रोक की वजह से 13 लोगों की मौत हो गई थी। रावत ने मुतालबा किया कि शिंदे हुकूमत और मुंतजिमीन के खिलाफ गैर इरादी कत्ल का मामला दर्ज किया जाना चाहिए और इल्जाम लगाया कि इस वाकये में मरने वालों की असल तादाद को छुपाया जा रहा है। उन्होंने यह भी वाज़ेह किया कि एनसीपी में जारी बहस के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। रावत ने यह भी कहा कि मगरबी बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र में बीजेपी हुकूमत अपोजिशन की आवाज को दबाने के लिए मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं एमवीए इत्तेहाद को मजबूत बनाने की वकालत करता रहूंगा। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि दिल्ली हुकूमत की जानिब से आज 324 प्रिंसिपल्स की तकर्री एक तारीखी कदम है। सक्सेना ने यहां दिल्ली के नए तैनात होने वाले सरकारी मुलाजमीन की तकर्री नामे तकसीम करने की तकरीब में कहा कि गुज़िश्ता 10 महीनों में दिल्ली हुकूमत ने तकरीबन 15,000 लोगों को मुस्तकिल सरकारी मुलाजिमतें देने में कामयाबी हासिल की। इसके लिए तमाम अफसरान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उन्होंने 1500 अफराद को आज मौसूल होने वाले तकर्री नामे की मुबारकबाद देते हुए कहा कि इसे सिर्फ तकर्री लेटर नहीं बल्कि हलफनामा समझकर ईमानदारी से लोगों की खिदमत करने का अहद करें। उन्होंने कहा कि 2010-11 से यहाँ के स्कूलों में प्रिंसिपल की आसामियां काली पड़ी थी और आज 324 प्रिंसिपल्स की तकर्री लेटर दिए गए, जो एक तारीखी कदम है। इससे पहले किसी भी रियासत में एक दिन में इतने प्रिंसिपल्स की तकर्री नहीं की गई। इससे दिल्ली के तमाम तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि फायर डिपार्टमेंट में 500 लोगों को तकर्रीनामे दिए गए हैं। ये एक अहम महकमा है, लेकिन 2014 के बाद पहली बार ये भर्तियां की गई हैं। उत्तर प्रदेश के जिले प्रयागराज की एक अदालत ने चारशंबे को शहजोर लीडर और साबिक एमपी अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अली के कत्ल के तीनों मुलजिमीन को 4 दिनों की पुलिस तहवील में भेजने की हिदायत दी। जिला सरकारी वकील गुलाब चंद्रा गहरी ने बताया कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दिनेश चंद्र गौतम की स्पेशल अदालत ने अतीक और अशरफ तीनों शूटरों को 4 दिनों की पुलिस रिमांड की हिदायत दी है। रिमांड की मुद्दत 23 अप्रैल शाम 5 बजे तक होगी। रिमांड मिलने के बाद पुलिस लोलेश तिवारी, अरुण मोरिया और मोहित उर्फ सनी मोरिया को सख्त पूछताछ के लिए रिजर्व पुलिस लाइन ले गई। पुलिस ने 7 दिन की रिमांड की अर्जी दी थी, लेकिन स्पेशल मजिस्ट्रेट ने उनके मुतालबे को मंजूर करते हुए 4 दिनों के रिमांड का हुक्म दिया। सिक्योरिटी के लिहाज से पुलिस तीनों मुलजिमीन का चेहरा ढककर दौड़ते हुए अदालत में पेश करने ले गई। अतीक और अशरफ का मामला एसआईटी के हाथ में है। तीनों मुलजिमीन को जज दिनेश चंद्र गौतम को अदालत में तकरीबन 11:15 बजे पेश किया गया। तीनों शूटरों को पुलिस ने रिमांड मिलने के बाद कोर्ट अहाते में मौजूद कुछ वकीलों ने जय श्री राम के नारे लगाए। तीनों मुलजिमीन पर हमले के शुबे अदालती अहाते में बड़ी तादाद में पुलिस के जवानों के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स, पीएसी और सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया था। इस दौरान मीडिया एहलकार का दाखिला अदालती अहाते में ममनू कर दिया गया था। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के बिलासपुर कटनी सेक्शन में सिंहपुर रेलवे स्टेशन के करीब चारशंबे की सुबह एक मालगाड़ी ने सिग्नल को पार करके दूसरी मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे इंजन में आग लग गई और तकरीबन 9-10 डब्बे पटरी से उतर गए। जबकि इस हादसे में एक लोको पायलट के हलाक और कुछ लोगों के जख्मी होने की इत्तलात है। रेलवे जराये के मुताबिक हादसा 7 बजे के करीब उस वक्त पेश आया जब संगपुर स्टेशन के करीब एक मालगाड़ी ने सिग्नल को ओवरशूट कर दिया और आगे खड़ी दूसरी मालगाड़ी से टकरा गई। वाकई की इत्तला मिलते ही बिलासपुर रेलवे डिवीजन के अफसरान और मुलाजमीन मौके पर दाद पहुंच गए और मकामी इंतजामिया की मदद से राहत और बचाव कार्य का काम शुरू कर दिया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि जम्मू कश्मीर को पहले दफा 370 और फिर मिलिटेंसी की वजह से काफी मुतासिर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि आज भी नार्को टेररिज्म की वसातत से समाज खासकर नौजवानों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने चारशंबे को जम्मू यूनिवर्सिटी में Y20 कंसल्टेशन तकरीब से खिताब के दौरान कहा, जम्मू कश्मीर में पहले दफा 370 की वजह से भेदभाव की सूरत हाल थी और बाद में दहशतगर्दी की वजह से ज्यादा 45,000 लोगों को जाने गंवानी पड़ी। उन्होंने कहा कि लाखों लोग अपनी मिट्टी और जमीन छोड़ने पर मजबूर हो गए। उनका कहना था कि आज भी नार्को टेररिज्म की वसातत से समाज खासकर नौजवानों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। सूडान में फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस (RSF) के दरमियान झड़पों में 30 आम शहरी हलाक और 245 जख्मी हो गए। यह इत्तला सूडान के सेंट्रल कमेटी के डॉक्टरों ने चारशंबे को दी। डॉक्टरों के मुताबिक मंगल को फौज और RSF के जंगजों के दरमियान हुई झड़पों में कम से कम 30 शहरी हलाक और 245 दीगर जख्मी हो गए। सूडानी फौज और RSF के दरमियान हफ्ते को दारुलहुकूमत खरतून और मुल्क के दीगर हिस्सों में झड़पें हुई। सरकारी फोर्सेज ने RSF पर बगावत को हवा देने का इल्जाम लगाते हुए उनके अड्डे पर फजाई हमला किया। कमेटी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 18 अप्रैल को मारे गए शहरियों और जख्मी होने वाले शहरियों की तादाद बिलतरतीब 30 और 245 है।
चीन के दारुलहुकूमत बीजिंग में अस्पताल में आग लग जाने से कम से कम 29 अफराद की मौत के बाद पुलिस ने अस्पताल के डायरेक्टर समेत 12 अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया, जिनमें ज्यादातर मरीज हैं। आग मंगल को मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे चिंग फैंग अस्पताल में लगी, जो हालिया बरसों में बदतरीन आग थी। मुकामी खबरों से आग लगने का इल्म होने के बाद मुश्तिल और परेशान रिश्तेदार घंटों बाद अस्पताल पहुंचे। एक रिश्तेदार ने चाइना यूथ डेली को बताया कि 7 या 8 घंटे गुजर चुके हैं और मुझे कॉल भी नहीं आई। कई लोगों ने कहा उन्होंने रात अपने प्यारों को तलाश करने की कोशिश में गुजारी। बचाए गए अफराद को भी इलाज के लिए दूसरे अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। बुध के रोज हुक्काम ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस को बताया कि इब्तदाई तहकीकात से पता चलता है कि मरम्मत के दौरान चिंगारी निकलने के बाद इस जगह पर महफूज पेंट में आग लग गई थी। हिरासत में लिए गए अफराद में अस्पताल के डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के साथ साथ मरम्मत के कामों की निगरानी करने वाली फर्म के सरबराह भी शामिल हैं। सूडान के हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने आलमी इदारे सेहत को मुतल्ला किया कि सूडान में झड़पों में तकरीबन 270 अफराद हलाक और 2600 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। यह मालूमात WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अदनोम गैब्रियस ने दी। इससे कबल WHO ने कहा था कि सूडान में 185 अफराद हलाक और 1800 के करीब जख्मी हुए हैं। डायरेक्टर जनरल ने एक ब्रीफिंग में बताया कि जमहूरिया सूडान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। सूडान के हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक 270 अफराद हलाक और 2600 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने मंगल को कहा कि चीन के पास 2035 तक तकरीबन 1500 एटमी हथियार होंगे, लिहाजा इत्तेहाद को ज्यादा खतरनाक और मुसावकती दुनिया के लिए अपने नुक्ते नजर पर नजरसानी करने और उसे अपनाने की जरूरत है। हथियारों के कंट्रोल, तख्फीफ, असला और बड़े पैमाने पर तबाही के दम फैलाव के हथियारों पर 18वें सालाना नेटो कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए स्टोल्टनबर्ग ने कहा, रूस हमारी सलामती के लिए सबसे सीधा खतरा है, लेकिन वसीतर आलमी सलामती का मंजरनामा भी परेशान कर रहा है। चीन अपनी सलाहियतों के बारे में बगैर किसी शफाफियत के अपने जौहरी असला खाने में तेजी से इजाफा कर रहा है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। अमन अमान की बरकरारी में तेलंगाना पुलिस को मुल्क में नुमाया मुकाम हासिल। चेरला और नंदीगामा में जदीद पुलिस स्टेशनों की इफ्तिताही तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। क्या आप अंबरपेट की तरक्की पर बात करने के लिए तैयार हैं? BRS के आत्म सम्मेलन इजलास में रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का मरकजी वजीर किशन रेड्डी को चैलेंज। रियासती वजीर के TR के हाथों महबूबनगर में 6 मई को IT टावर का इफ्तिताह। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का बयान। BRS छोड़ने की मीडिया इत्तलात गुमराहकुन, पार्टी न छोड़ने साबिक वजीर महेंद्र रेड्डी का ऐलान। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ट्रेनी अफसरान के साथ की बातचीत, कहा तमाम ट्रेनी अफसरान की खिदमत है बाइस फख्र। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।